मैं चल रहा है। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, आर्मेचर जिस जिस कटर मशीन का आर्मेचर होगा जो प्योरली सेटअप इस तरीके से होगा कि ना तो टच होगा ना लूज होगा, मतलब आप इसको आसानी के साथ डाल सकते हैं, इतना ही काम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यदि इसके अंदर नहीं आ रहा तो आपके कहीं ना कहीं आर्मेचर फील्ड के अंदर फर्क है, और यदि इसके अंदर आ रहा है तो मतलब लूज नहीं होना चाहिए। हल्का सा मिस्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के अंदर ही आप ग्राइंडर को, एंगल ग्राइंडर को रिपेयर कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा मैं डिटेल से बताऊंगा। मेरा वीडियो पूरा देखना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप एक रिपेयरिंग शॉप भी खोल सकते हैं, आप रिपेयर का काम सीख भी सकते हैं, और आपको छोटा मोटा काम करने के लिए ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि आपका काम कैसे आसान होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि एंगल ग्राइंडर आपके पास है, या आपके पास ड्रिल मशीन है, या मीटर सा है, या चॉप सा है, या आपके पास मतलब कि ये 5 इंच का एंगल ग्राइंडर है जो दीवार काटने का काम आता है, या आपके पास हैमर है जो दीवार के अंदर सुराख लगाती है वो हैमर है, या आपके पास राउटर मशीन है। आपके पास कोई भी आइटम क्यों ना हो, कोई भी औजार क्यों ना हो, कोई भी मशीन क्यों ना हो, मैं आपको बताऊंगा उसको रिपेयर करने का एक कॉमन सिस्टम, जिसके अंदर आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप मशीन को रिपेयर कर सकेंगे। एक ऐसा आइटम मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा सिस्टम बताने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि उसका आर्मेचर खराब हो जाता है, उसका स्टेटर खराब हो जाता है। मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना, एक तो आपको मेरा वीडियो देखना है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपको आपके एंगल ग्राइंडर के किस मॉडल के अंदर किस मॉडल का आर्मेचर आने वाला है। सबसे बड़ी समस्या कस्टमर के सामने ये रहती है कि मेरे पास 5 इंच का एंगल ग्राइंडर है, तो 5 इंच के एंगल ग्राइंडर के अंदर आर्मेचर कौन सा आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो मेरी इसी पे है कि कौन से मॉडल के अंदर कौन से मॉडल का आर्मेचर आने वाला है। आप कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए मॉडल नंबर, और आपके पास एंगल ग्राइंडर है उसका आर्मेचर। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास चोपसा है जिसको कट ऑफ मशीन बोलते हैं, जो कि वेल्डिंग के काम आता है, और पाइप कटर जिसको बोलते हैं देसी भाषा के अंदर, वो है, और उसका आर्मेचर आपका जल चुका है। तो हम आपको आर्मेचर देंगे। आपको आर्मेचर डालना कैसे होगा ये मैं आपको बता दूं। आपको करना कुछ नहीं होता, उसको पूरा खोलना है, मिस्त्री है इतना काम वो कर देता है। लेकिन समस्या ये आती है कि आर्मेचर मेरे कटर मशीन में लगेगा कौन सा। मैं आपको बता दूं, बड़े वाला चोपसा है उसका मॉडल होता है LG355। तो हमारे पास जो मॉडल है वो है LG355, और जिसका आर्मेचर है ये, और इसके ऊपर भी लिखा गया है, आप गौर से देखिए LG355 ये मॉडल। आपको करना कुछ नहीं होगा, आपको एक कूलर रखना है जिसकी कॉस्ट मार्केट के अंदर 250 रुपए है, और इससे आप इस बेरिंग को, यहाँ का बेरिंग है, इस बेरिंग को और यहाँ के बेरिंग को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ बेरिंग निकालने के बाद में आपको ये आर्मेचर डालना होगा। सेम के सेम आप आर्मेचर डाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप कोई भी मशीन क्यों ना हो, जैसे मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा किस मशीन के अंदर कौन सा आर्मेचर आता है, तो आप गौर से देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, आपको मालूम पड़ेगा। आपको मिस्त्री, आप 90% मिस्त्री बन जाओगे, और आपको मिस्त्री से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिस्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि आपके पास छोटा ड्रिल है, घर वाला ड्रिल है, 2310 ड्रिल है, उसका आर्मेचर तो बड़ा आसान है। और ये आपको मैं बता दूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको ड्रिल मशीन के आगे के दांते हैं ये गिनने हैं कि 1 2 3 4 5 6, और 6 दांते होने के बाद में आपको ये आर्मेचर है उस ड्रिल मशीन में लगाना है, और ये लग जाएगा। ये 2310 मॉडल बोलते हैं इसको, 2310 मॉडल है। आपको साइड में ड्रिल नजर आ रही है, उसी ड्रिल के अंदर ये आर्मेचर लगने वाला है। आर्मेचर डालने के लिए आपको ये पुलर इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। इस पुलर की आपको जरूरत रहेगी, क्योंकि आगे वाला बेरिंग और पीछे वाला बेरिंग आपको निकालना होगा। मैं आपको बता दूं, एक बात आपको गौर से रखनी है कि इन आर्मेचरों को आपको कहीं भी जबरदस्ती नहीं करना है। आर्मेचर नहीं आएगा तो मतलब नहीं आएगा, और आएगा तो आएगा। फिक्स आर्मेचर आएगा, पूरा आएगा, एकदम जैसे पहले लगा था सेम का सेम होगा।
आपको ये नहीं है कि आप उस पे धक्का मुक्की करोगे, आप उसको थोड़ी से ठोक दोगे आ जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आर्मेचर खराब हो जाएगा, एक भी पॉइंट इसका टूट जाता है तो ये आर्मेचर दोबारा नहीं बनेगा, आपको नया आर्मेचर लगाना पड़ेगा। बेरिंग की सीट है, उस बेरिंग की सीट के अंदर बेरिंग नंबर आएगा, जैसे कि इसके अंदर 6200 आएगा, पीछे 608 आएगा, यहाँ पे 607 आएगा, यहाँ पे 608 आएगा। तो ये अलग अलग बेरिंग आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर अगला मेरा आर्मेचर है वो मकीता कंपनी का 9506 मॉडल का आर्मेचर है। इसके अंदर भी आप मकीता कंपनी का एंगल ग्राइंडर आपको नजर आ रहा है, सेम उस ग्राइंडर के जो अंदर आर्मेचर आएगा वो ये होगा। और आपके पास भी कोई एक ऐसा एंगल ग्राइंडर हो, जैसे कि आपके पास आपको आर्मेचर जरूरत हो, आर्मेचर या फील्ड स्टेटर आता है उसकी भी जरूरत हो, जैसे ये होता है, ये अंदर का स्टेटर होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। और ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं स्टेटर। स्टेटर का मतलब होता है कोइल, कोइल का मतलब होता है फील्ड। तो ये स्टेटर होता है, इसके 2 वायर होते हैं और ये आपको नजर आ रहा है, ये 2 वायर होते हैं। ये एक वायर तो स्विच के लिए होता है और एक वायर सीधा होता है, ठीक है। और ये 2 वायर होते हैं कार्बन होल्डर के, ये कार्बन होल्डर के होते हैं। और ये 2 वायर यहाँ पे आपको लगना होता है, जहां कार्बन लगते हैं उसके बाहर कार्बन होल्डर लगता है, उसके अंदर ये डाले जाएंगे। ये अभी स्टेटर है 220 मशीन का, मैं आपको बता दूं। और सॉरी, ये CM4SB का है, गलती हो गई। CM4SB का मतलब कि जो आपके पास मार्बल कटर है उसका फील्ड है। मैं अभी क्या करूंगा, अभी मेरे पास मार्बल कटर का आर्मेचर मैं देखता हूं, जैसे कि मेरे पास ये मार्बल कटर का आर्मेचर है और ये मैं आपको पहले नंबर दिखाऊंगा। और ये देखिए इसके ऊपर नंबर है CM4SB, ठीक है। और ये हम आर्मेचर निकालने वाले हैं। ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है CM4SB, आप गौर से देखिए, ठीक है। और इस फील्ड के ऊपर लिखा है CM4SB, आपको मैच पाना है। अभी क्या होगा, अभी ये आर्मेचर ऐसे लगेगा, ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे राउंड करेगा। जैसे ही आपको पूरा इसको सेटअप करोगे तो ये आर्मेचर ऐसे लगेगा। नजर आ रहा है आपको? एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आर्मेचर जिस जिस कटर मशीन का आर्मेचर होगा, जो प्योरली सेटअप इस तरीके से होगा कि ना तो टच होगा और ना लूज होगा, मतलब आप इसको आसानी के साथ डाल सकते हैं, इतना ही काम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यदि इसके अंदर नहीं आ रहा तो आपके कहीं ना कहीं आर्मेचर फील्ड के अंदर फर्क है। और यदि इसके अंदर आ रहा है तो मतलब लूज नहीं होना चाहिए, हल्का सा गैप होना चाहिए बाल भर, जिसके अंदर ये रोटेट हो सके। ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा एक एक, जैसे कि मशीन मेरे साइड में नजर आएगा आपको, उसका आर्मेचर बताऊंगा कि कौन सा आर्मेचर क्या मॉडल का लगेगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेरे पास आएगा, पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसका मॉडल है CM4SA। ये CM4SA का आर्मेचर लगेगा। जिस तरीके से मेरे पास है SB का, ऐसा CM4SA का आर्मेचर आएगा, इस प्रकार का आएगा आर्मेचर, और ये लगेगा इस मशीन के अंदर। इसके बाद CM4SB का आएगा, वो में ये लगेगा आर्मेचर, CM4SB लिखा हुआ। इसके बाद में जो ड्रिल मशीन आएगा उसका है, उसका 2310 लगेगा। उसके बाद में ड्रिल मशीन है उसका आएगा, उसमें ड्यूटन लगेगा। तो इस प्रकार मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, आपको आप देखते रहना। तो इसके बाद के अंदर जैसे कि मेरे पास पूरा लिस्ट है, मैं लिस्ट बता देता हूँ, आपको नजर आएगा। और जैसे कि CM4SB का मैंने बता दिया, मार्बल काटने वाला। उसके बाद में आपका ग्राइंडर हो जाता है बाहर कार्बन वाला, उसके अंदर मॉडल आएगा PDA 100D मॉडल, PDA 100D मॉडल। आप किसी भी दुकान पे जाके अपना ग्राइंडर है, वो पीले वाला ग्राइंडर है, तो उसको बोल सकते हैं कि भैया 801 का आर्मेचर दे दो, तो वो आपको 801 का आर्मेचर दे देगा। उसका मॉडल आता है DW 801, 801 का आर्मेचर दे देगा और आप अपने घर पे डाल सकते हो। उसी प्रकार मैं आपको बता दूं, घिसाई वाली ड्रिल आती है, उसका आर्मेचर आता है ड्यूटन के नाम से। जीरी लगाने वाला 5 इंच का एंगल ग्राइंडर आता है, जिसको 6 इंच का बोला जाता है, उसका मॉडल होता है G15SA2। तो G15SA2 मॉडल होता है, वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे कि ये
ये मॉडल आता है अपना रोड तोड़ने वाला, उसका मॉडल होता है PH65A। जैसे कि ये आर्मेचर होता है, ये आप देख पा रहे हो, ये आर्मेचर होता है PH65A। ये डेमोलेशन हैमर के अंदर आता है, जो कि दीवार तोड़ने का काम आती है, रोड तोड़ने का काम आती है। उसके अंदर आएगा ड्रिल मशीन, सुराख निकालने वाली होती है। उसके अंदर आपको 220 हैमर और 226 हैमर आता है, जिसका आर्मेचर यहाँ पे है। ये आर्मेचर है, ये 220 का आर्मेचर है। इसके आगे गिरारी लगी हुई है, 4 दांते हैं। तो ये आर्मेचर है। और इसी प्रकार आप मेरे को हर चीज का पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे भी आ गया है। मैं आपको बता भी देता हूं, 7733008600। आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। आपको करना ये है कि आपके पास जो भी मशीन है, आपको मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए, पिक्चर डालिए, मैं आपको मॉडल बताएगा। आपको आर्मेचर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप मेरे से लीजिए। मेरे पास टोटल मशीनरी की आर्मेचर मिलने वाली है, चाहे ऐसी कोई भी मशीन क्यों ना हो, जिसका आर्मेचर मैं आपको दूंगा ही दूंगा। कोई ओल्ड मॉडल हो चुका है, जो मशीनें बंद हो चुकी है, उसका तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो मशीनें चल रही है, जो मशीनें मार्केट के अंदर है, उसका आर्मेचर मैं आपको दूंगा। और आपको कुछ नहीं करना, पुलर की मदद से 250 रुपए का पुलर आएगा, इसकी मदद से आपको आर्मेचर निकालना है और आर्मेचर बेरिंग निकालना है। बेरिंग निकालने के बाद में आपको आर्मेचर है फिट करना है। आपको मिस्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि मिस्त्री के पास आप जाते हो तो आपका आर्मेचर का पैसा भी नाजायज लिया जाता है, और आपको रिपेयरिंग का जो खर्चा होता है वो भी नाजायज लिया जाता है। तो ये बात होती है। अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन लेके आया हूं कि आपको आपका काम भी आसान हो जाए, आपके पैसों की भी बचत हो जाए। तो दोस्तों, आप अपने घर पे, आप अपने काम पे आप डाल सकते हो। आपको ज्यादा कोई जरूरत होने वाली नहीं है चीजों की। और आर्मेचर न मिले तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपने अंत तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।